उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। दीपों का त्योहार नजदीक है, खुशियों का मौसम लौट आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने इन त्योहारों की खुशियों को बिगाड़ने की कोशिश की तो सीधा रास्ता होगा जेल के सलाखों के पीछे। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, उत्साह और उमंग के त्योहार में अगर किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी। सीएम योगी ने यह भी साफ कहा कि त्योहार चाहे किसी भी समुदाय का हो, सबको मिलजुल कर शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कानून के सामने सभी समान हैं और अब किसी दंगाई के लिए कोई रियायत नहीं बचेगी। आपको याद दिला दे, कुछ समय पहले बरेली में हुए विवाद के बाद भी मुख्यमंत्री योगी ने सख्त शब्दों में कहा था, जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो कुछ लोगों को गर्मी चढ़ जाती है और उनकी ये गर्मी शांत करने के लिए कभी कभी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। अब दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर सीएम योगी ने प्रदेश वासियों को 2 संदेश दिए हैं। पहला, त्योहार शांति से मनाएं और दूसरा, अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो कानून का डंडा आपके लिए तैयार है। क्योंकि सख्ती के साथ साथ योगी सरकार ने इस दीपावली पर खुशियों का तोहफा भी दिया है। सरकार ने प्रदेश के करीब 14,82,000 कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के लिए प्रति पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। इस पर सरकार का कुल खर्च करीब 1,022 करोड़ रुपए आएगा। यानी दीपावली से पहले कर्मचारियों के चेहरे पर भी चमक लौट आई है। और सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि गरीब परिवार के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86 लाख माताओं और बहनों को इस वित्तीय वर्ष में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम गरीब परिवारों के लिए दीपावली की रोशनी और भी बढ़ा देगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आने वाले सभी पर्व, दीपावली, छठ पूजा और गुरु पर्व पूरी शांति और सौहार्द के माहौल में मनाए जाए। इस दौरान राज्य और स्थानीय प्रशासन को भी चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस फोर्स को पहले ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। त्योहार के दौरान विशेष गश्त, ड्रोन सर्विलेंस और भीड़-भाड़ वाले इलाके के अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। सीएम योगी का कहना है कि अब की सरकार दंगइयों के आगे नहीं झुकेगी, कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा। लखनऊ में एक अन्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। अगर किसी भी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। योगी ने कहा, अगर किसी को टिकट कटवाना है तो वो छेड़छाड़ करे, बाकी हमारी सरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 2017 से पहले प्रदेश की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित थी। उस वक्त सिर्फ सेफई परिवार के बारे में सोचा जाता था। समाजवादी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री माफियाओं के सामने नाक रगड़ते फिरते थे। योगी ने आरोप ये भी लगाया कि पहले नौजवानों की नौकरियों में डकैती डाली जाती थी, सरकारी योजनाओं में लूट मचाई जाती थी और त्योहारों का माहौल दंगों की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उसे सीधे जेल जाना ही पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से एक खास अपील भी की। वो अपील ये है कि दिवाली के अवसर पर जो भी सामान की खरीदारी करे वो स्वदेशी करे, देश के उत्पादों को प्राथमिकता दे ताकि स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों की भी दीपावली रोशन हो। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि
आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ाना है। दीपों का त्योहार हो या छठ का आस्था पर्व, योगी सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। शांति भंग करने वालों के लिए जेल तैयार है और ईमानदारी से जीने वालों के लिए खुशियों की सौगात है। प्रदेश में सुरक्षा कड़ी है, प्रशासन सतर्क है और मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है। त्योहार खुशियों से मनाइए पर कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि इस बार दीपावली की रोशनी किसी के डर से नहीं बल्कि व्यवस्था की ताकत से जगमगाएगी।